जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हालांकि अलंकार प्रकरण तो हमारा पूरा हो चुका था, लेकिन एक अलंकार छूट गया था। ये काव्यलिंग अलंकार जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके विषय में आज हम थोड़ा समय इस पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले काव्यलिंग अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा को देखते हैं। किसी भी अलंकार को पढ़ने के लिए पहले परिभाषा को जानना आवश्यक है, और उस परिभाषा के आधार पर उदाहरण की पुष्टि जब होती है तो वह अलंकार स्पष्ट होता है। तो जब किसी इसकी परिभाषा होगी, जब किसी काव्य पंक्ति में किसी बात या उक्ति को कारण सहित सिद्ध किया जाए, कारण सहित सिद्ध किया जाए, तब वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। देखिए एकदम स्पष्ट है, हर काव्य पंक्ति में ही अलंकार चुने जाते हैं, देखे जाते हैं। तो इस अलंकार की विशेषता क्या दिया है कि जब किसी काव्य पंक्ति में किसी बात को या किसी के कथन को, किसी के उद्बोधन को, उसकी उक्ति को कारण सहित सिद्ध किया जाए। ये पंक्ति, ये जो है पॉइंट याद रखना है। कैसे? कारण सहित, उसके कार्य को करने में, कोई परिणाम होने में, संपन्न होने में कोई कारण, कोई बाधा स्पष्ट रूप से परिलक्षित करे कि यह कार्य इसके वजह से हो रहा है या इसके वजह से नहीं हो पा रहा है, वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। जैसे बहुत ही प्रबल उदाहरण है, जग जाहिर है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार। हालांकि अगर इसकी पहली लाइन को देखा जाए तो इस काव्य पंक्ति में क्या है, ये कनक को देखने के बाद यह जो है यमक अलंकार, क्योंकि ये कनक शब्द 2 बार आया है। तो जहाँ पर कोई शब्द 2 बार आए हों और उनके अर्थ दोनों बार अलग अलग हों, तो वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम दूसरी पंक्ति लिख रहे हैं तो उससे स्पष्ट होगा कि दूसरी पंक्ति में काव्यलिंग अलंकार है। जैसे या खाए बौराए जल, या पाए बौराए। अब ये जो बौराए, यह जो है कारण है। यहाँ पर इस काव्य पंक्ति में कारण क्या बना है, कनक कनक, यानी दोनों शब्द के अर्थ को देखा जाए तो एक कनक का मतलब होता है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो या खाए बौराए, अगर धतूरा कोई व्यक्ति खा ले तो वह क्या होता है, उसमें जहर, यानी विषैली वस्तु है वो। तो कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति गलती से, दुर्भाग्य से, नासमझी में धतूरा खा ले तो वह पागल हो जाता है। बौराए का मतलब पागल। उसको पागल होने का कारण क्या बनेगा, क्योंकि वह जो है वस्तु विषैला है, वह जो है खाने योग्य नहीं है। दूसरी शब्दों में कहा गया है कि या पाए बौराए, ये कनक का अर्थ क्या है, सोना। सोना जो है बहुत ही कीमती वस्तु है, वह द्रव्य जो है बहुत ही मूल्यवान है। और किसी व्यक्ति को, जो ओछा व्यक्ति हो, जो हल्का हो, जो गरीब व्यक्ति हो, अचानक उसको बहुत सारे मात्रा में अगर उसको सोना मिल जाए तो वह जो है उस खुशी के कारण जो है उसके अंदर जो है क्या होता है, पागलपन हो जाता है। तो यहाँ भी उसके पागल होने का कारण क्या बनेगा, अधिक मात्रा में उस सोने या द्रव्य को प्राप्त कर लेना। तो इससे स्पष्ट है कि जिस काव्य पंक्ति में कारण सहित सिद्ध किया जाए किसी बात को, किसी कथन को,
तो वहां पर जो है काव्यलिंग अलंकार होता है। ये रहा पहला। दूसरा देखिए, दूसरा है तुलसीदास जी ने लिखा है कि श्याम गौर किमि कहाँ बखाने। अब गिरा नयन नयन बिनु बानी। दूसरी लाइन यहां से है, एक है कि श्याम गौर के भी कहो बखाने गिरा नयन नयन बिनु बानी। यानी गिरा का मतलब होता है, इस गिरा शब्द का अर्थ है जिह्वा या जीभ। अनयन मतलब बिना आंख का, और नयन का मतलब आंखों से। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्याम गौर जो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी जा रहे हैं रास्ते में, उनके सौंदर्य को किस भाषा में बखान करें, कैसे हम जो है वर्णन करें, जबकि अब कारण क्या बन रहा है, वो बखान क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ एक शब्द लिखा है कि कारण सहित सिद्ध करना किसी बात को। अब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की सुंदरता को जो है व्यक्ति बखान नहीं कर पा रहा है, वर्णित नहीं कर पा रहा है, उसका कारण है कि गिरा नयन, क्योंकि उसके पास जीभ तो है, अगर मान लीजिए आंख नहीं है तो जिह्वा जो है मनुष्य के अंदर जो विद्यमान जो उसका एक अंग है, वह जिह्वा बिना आंखों को देखे बखान नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। बोल तो सकता है लेकिन जब तक देखा नहीं तो वह जो है उसका वर्णन नहीं कर सकता, बिना आंख के वह वर्णन नहीं कर सकता। और नयन बिनु बानी, अगर आंखें देख रही हैं, आंखें प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की सुंदरता को देख रही हैं, तो बिनु बानी यानी बिना जीभ के वह वर्णन करने में असमर्थ है। यानी आंखें वर्णन नहीं कर पा रहे, उसका कारण क्या है कि आंखों के पास जिह्वा नहीं है, और जीभ जो है वर्णन नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वह देख नहीं पा रहा है, उसके पास आंखें नहीं है। तो इस पंक्ति में भी यह देखने को मिलता है कि जिह्वा का होना और आंख का न होना एक दूसरे के लिए जो है सहयोगी नहीं है। अगर मान लीजिए तो वहाँ पर भी काव्यलिंग अलंकार होगा, क्योंकि वहाँ पर कारण बन रहा है कि जिह्वा बखान नहीं कर सकता, बोल सकता है लेकिन देख नहीं पाता, आंखें देख सकती हैं लेकिन बोल नहीं सकती हैं, तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होगा। बिहारी जी का एक और चर्चित उदाहरण है, जैसे कह सकते हैं कि बसो बुराई जास तन, बसो बुराई जास तन ताही को सम्मान, और भला भला कह छाड़ियो, भला भलो कह छाड़िए, खोटे ग्रह जप दान। अब यहाँ पर देखिए, बसो बुराई जास तन ताहि को सम्मान। बिहारी जी क्या कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति में जितनी बुराई है, जितना खोटापन है, जितनी जो है शरारतें हैं, और उसी व्यक्ति का जिसके शरीर में बुराइयां हैं, आज के समय में, आज के परिवेश में, ताही को सम्मान, आज के समाज में उसी को सम्मान मिलता है। भला भलो कह छाड़िए, और जो सीधे होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उनको तो अच्छे कह के लोग नजरअंदाज करते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से खोटे ग्रह जप दान। कहने का मतलब बुद्ध को और मंगल को उतनी लोग पूजा नहीं करते जितना कि शनि और राहु केतु को करते हैं। यानी जो खोटे हैं, जो शरारती हैं, जो ग्रह लोगों को परेशान करने वाले हैं, उनके लिए जप किया जाता है, दान दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। उसका कारण क्या है? यहाँ पर क्या है? ये खोटे, ये कारण है। यह जो है कारण यहाँ जो बताया गया है, ये सिद्ध कर रहा है कि जो खोटे ग्रह हैं, जो शरारती हैं, जो लोगों को परेशान करने वाले ग्रह हैं, उनकी पूजा होती है। उनका पूजा होने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो परेशान करने वाले हैं। और जो ग्रह भलो भलो का जो सीधे हैं, तो कहने का मतलब मंगल को और सोम को लोग, या रवि की उतनी पूजा लोग नहीं करते जितना कि शनि या राहु केतु की करते हैं। तो जिस पंक्ति में जो है ऐसे शब्द देखने को मिले जो कारण सहित किसी की उक्ति को, किसी उदाहरण की पुष्टि करते हो,
कारण सहित किसी की उक्ति को, कथन को, वचन को जो पुष्ट करते हैं, सिद्ध करते हैं, ऐसे शब्द वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाह रहा था कि पूरे अलंकार तो लगभग हमने बता दिए हैं, और ये बहुत ही अच्छा उदाहरण एक अलंकार बच गया था जिसको किसी ने कहा, तो मैंने इसका भी जो है कालांश आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। मुझे उम्मीद है कि ये अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसके पहले हम शब्द शक्ति पढ़ाए थे, और आगे हम एक नए प्रकरण के साथ बहुत जल्द मिल रहे हैं। तब तक के लिए आप अपना अध्ययन जारी रखें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।